हेलो बच्चों, वेलकम टू ई विज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। उतने टॉपिक के जितना हम पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ क्या चुके हैं? रिफ्लेक्शन, राइट, यानी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उनके बेसिस पर जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे हम उनको करेंगे। डन। चलो आ जाते हैं देर ना करते हुए। मैंने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हुए हैं जो इजी से लेकर के आपके सारे लेवल्स तक जाएंगे। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, करना क्या है हमें। सबसे पहले हम ये समझ लेते बेसिक चीज कि कॉन्वेक्स मिरर बोला है, तो लेट अस ड्रॉ अ कॉन्वेक्स मिरर। बना लिया। ओके। अब इसका सर्किल कहां जाएगा? यहां जाएगा। अगर सर्किल ऐसा बनेगा तो ऑब्वियसली सेंटर कहां होगा? यहां होगा। और जो पोल से फोकस की डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस। और यहां पर दिया गया क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? R की डिस्टेंस राइट साइड है पोल की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि R पॉजिटिव है। ठीक। अगर R पॉजिटिव है तो F भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये हमें पता है बेटा क्या कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। कोई इशू नहीं ना। चलो, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता बेटा? 2F। तो फिर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2। और R क्या है? 32/2। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 16 सेंटीमीटर। कोई इशू? कुछ समझ में नहीं आया ऐसा? R दिया था 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होता है? हाफ ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका? क्लियर सी बात है, क्या कर देंगे? 2F। तो वो फॉर्मूले दोनों चीजें ये याद रख लेना। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, दे विल गिव यू फोकस एंड दे विल आस्क व्हाट? रेडियस। तो तब ये अप्लाई कर देना। डन। आगे आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं बेटा कि एक कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस कर रही 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। रियल, सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। रियल साइड ये होती है, वर्चुअल साइड ये होती है। फिर क्या कह रहे हैं? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, एनलार्ज्ड है। ऑब्वियसली ये इमेज इन्वर्टेड होगी। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी m इज इक्वल्स टू 3 होता है। डन। अब अगर इमेज इस तरफ है यानी कि LHS में है तो -3 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। अगर इमेज होती है आपकी कौन सी? वर्चुअल, तो वो +3 हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी ना। ओके। फिर क्या हो जाता है? एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट यानी u इज इक्वल्स टू हमको गिवन है क्या बेटा? तो गिवन को सबसे पहले एक साथ रख लिया करो। पता है u इज इक्वल्स टू हमको गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर। डन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? -v/u। अब हमको क्या दिया गया है? u और m की जगह पे रख दो बेटा -3 और -v/u। तो सब में नेगेटिव होता ही है, तो यहां भी कर देंगे क्या? -10। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। इतने में कोई दिक्कत? बोलो जल्दी बोलो, समझ में आ गया ना? तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की हाइट है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होता है? सबसे पहले भाई गिवन लिखो। ऑब्जेक्ट की हाइट होती है बेटा HO। H हाइट ऑफ O फॉर ऑब्जेक्ट। तो HO कितना हो गया बेटा यहां पर? 5 सेंटीमीटर। फिर देखो क्या दिया गया? इज प्लेस्ड यानी रखा गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। 20 सेंटीमीटर दूर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स दिया गया, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर के। तो क्या हो गया बेटा? U कितना? 20 सेंटीमीटर। U कॉन्वेक्स मिरर में हो या कॉनकेव मिरर में हो, क्या होता है? नेगेटिव। आगे देखो, फिर कह रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। अब बेटा क्या R पूछा गया है? R कितना होता है? R होता है 30 सेंटीमीटर। कैसे पता चलता है हमको? दिया गया है हमें। ठीक, ना दिया होता तो क्या करते?
भैया फोकस का डबल कर ले, तैयार हो जाता। डन। देखते हैं क्या है। आर पता है, यू पता है, एच पता है ऑब्जेक्ट की। अब पोजीशन निकालनी है हमें इमेज की, यानी कह रहे हैं कि बी बताओ, उसका नेचर बताओ और साइज बताओ। क्या पता चलेगा भैया, हमको कैसे निकालना पड़ेगा? कम से कम दो वैल्यूज चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। एक तो हमको u चाहिए और दूसरा हमको f या v चाहिए। तो निकालना v है तो ऑब्वियसली f चाहिए। f कैसे निकालेंगे बेटा? r इज इक्वल टू 2f, फॉर्मूले सुने होंगे, सुना है? तो f इज इक्वल टू r/2 भी सुन लिया। r कितना है 30 सेंटीमीटर, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, f कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर है तो f पॉजिटिव ही रहेगा, ये बिल्कुल दिमाग में याद रख लेना। ठीक, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u रख दो। भैया 1/v क्या है, हमें तो निकालना ही है। f क्या है 1/15 है, 1/v लिख दिया मैंने। माइनस का u होता है तो 1/20 लगा दिया। बेटा माइनस का जब इस तरफ है तो जब हम साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं? तो चलो साइड चेंज कर लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/15। कोई दिक्कत? यहां पर क्या है बेटा कि 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो। 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 23 जा 60, 15 4 जा 60, 60 एलसीएम ले लो। ठीक, 23 जा 60, 15 4 जा 60। आ जाओ भैया 7/60 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा 1/v है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? बताओ 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 8.5 सेंटीमीटर। डन। कैसे पता करा? अरे भैया डिवाइड कर लिया यार 60 को 7 से, इतना तो सबको आता है ना। 7 8 जा 56 बचा 4। अब क्या पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 40 आए, कितनी बार जाएगा? 7 5 जा 35। अब फिर 5 आ जाएगा, उसको करोगे तो 8.5 सेंटीमीटर। ठीक, डन। समझ आया ना? पक्का एक बार फिर से देख लेना सही से कि हमें गिवन क्या क्या था। देर ना करो, क्वेश्चन पे आओ। क्या क्या गिवन था? हमें दिया गया था कि ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इमेज हमसे पूछी गई है, साइज कितना होगा, तो भैया आप निकाल देंगे। वो भी कैसे निकालते हैं? कहते हैं कि m इज इक्वल टू HI/HO। HI हमको पता नहीं है, पर V/U हमको पता है माइनस का। अच्छा, V क्या है बेटा? अब हमें पता चल गया है V क्या है। HI तो निकालना ही है, तो HI इज इक्वल टू हो जाएगा -V इंटू HO/U। V क्या है? V है 8.5 इंटू HO क्या है? HO हमको गिवन था, कितना गिवन था बेटा? देखो जल्दी से, HO 5। HO कितना है 5। U कितना है? अभी हाल U हम लोग चेक करे थे, कितना आया था? U कितना था हमारा 20। तो लिख दो भैया कितना 20 माइनस का 20। फॉर्मूले में माइनस पहले से ही लगा है, उसको मत भूलना। ठीक, माइनस माइनस पहले ही खत्म हो गया। 5 4 जा जाएगा कितना 20। 4 से इसको डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? ध्यान दो, इसको 4 से डिवाइड होगा कितना आया? 4 2 जा 8। पॉइंट लगा दो ऐसे का ऐसे। फिर कितनी बार जाएगा? 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अरे काय भैया 2.1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 5। इमेज कितनी बनी? डिमिनिश्ड बनी। कॉन्वेक्स में कैसी बनती है? डिमिनिश्ड बनती है। इमेज की हाइट क्या है? 2.1। तो हाइट ऑफ इमेज ये हो गई। कहां फॉर्म होगी भैया? हमको पता है कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों की इमेजेस कहां बनती हैं। तो जो कॉन्वेक्स होता है उसकी इमेज बनती है नियर या फिर एट फोकस। तो वो कहां होता है? वो होता है आपके इधर, और जो कि डिमिनिश्ड होती है, और ये डिमिनिश्ड है, छोटी है 2.1 सेंटीमीटर। डन, समझ आ गया? हाँ जी बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। फटाक से लिख दो बेटा, क्या दिया गया हमें दे रहे हैं ये लोग HO कितना 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। भैया कहां रखा गया है? माइनस का 27 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है। ठीक, फोकल लेंथ दिया गया है 18 सेंटीमीटर। भैया कितना? माइनस का 18 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है। भैया पूछा क्या है? कहां पर? स्क्रीन, यानी B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछ रहे हैं? और क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं
कहां पर इमेज फॉर्म होगी भैया, इमेज कितनी होगी, HIV बता दो, HIV बता देंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। गिवन पता है, सॉल्यूशन लगाएंगे, कैसे निकालेंगे, u और f पता है तो v निकाल लेंगे, बिल्कुल सही। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फॉर्मूला अप्लाई कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 18 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/27, इस तरफ ले आओ बेटा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/27 माइनस का 1/18, क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा, बताओ कितना ले लें एलसीएम, 54 आ जाएगा, 27 2 जा 18 3 जा, तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 1/54 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर। डन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अच्छा, कभी भी हमको v पता चल जाए तो क्या निकालना है फिर, अब हमें hi पूछ रहा है तो v पता ही है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन ho। डन, माइनस v, माइनस तो लगा ही था, माइनस का 54 और लिख दो, u क्या था, u देखो जल्दी से कितना दिया गया था, u हमको दिया माइनस का 27, तो लिख दो माइनस का 27 इज इक्वल टू hi निकालना है बेटा, ho हमें दिया गया था, कितना दिया गया था बेटा, ho 7 सेंटीमीटर, लिख दो 7, क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो माइनस माइनस खत्म कर देंगे, एक माइनस बचेगा, तो hi इज इक्वल टू कितना हो गया, 54 इंटू 7/27, 27 का कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 7 2 जा 14, यानी hi इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब सर माइनस होगा, हाँ बेटा माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। दो दिए गए हैं, कॉन्वेक्स के बच्चा दो ही केस होते, दोनों मैंने पूछे हैं, एट इन्फिनिटी और एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। एक मैं बताऊंगा, एक आपका होमवर्क है, एक मैं बताऊंगा, एक आपका होमवर्क है। मैं कौन सा बताऊंगा, चलो पहला वाला बता दे रहा हूं भैया, सबसे दुनिया की दूरी चीज है, अरे सॉरी भाई कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है। ड्रॉ करो भैया, एक कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, कॉन्वेक्स मिरर अगर ये हो गया तो फिर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कोई रखने जाता है, नहीं जाता है, पर क्या होता है, पहले से ही होता है, जैसे सन हुआ, मान ले रहे हैं, हमें नहीं है दूरी पता सन की, तो इन्फिनिटी पे, या मान लो कोई और गैलेक्सी है, तो वहां से क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से रेज आई, कलर चेंज कर लेते थोड़ा समझ में आ जाएगा हमको, है ना, कलर चेंज कर लेते थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो ये रे आई आपके पैरेलल है, एक ये रे आई आपकी, ये भी पैरेलल है, और मान लो ये भी एक रे ही है, ओके। अगर ये आपका फोकस होता, अगर क्या होता ही ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में, तो फिर ये आपके फोकस से होकर के जा रही होती, ये भी आपके फोकस से होकर जा रही होती, लेकिन ये साइड कैसी है, तो ये डॉट 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 में आ रही होती, ध्यान दो, डॉट 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 में आ रही होती, ये भी आपकी ऐसी जा रही होती। सबसे पहले एक का क्लियर करते, क्या कि जो भैया आता है कहां से, प्रिंसिपल एक्सेस से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो जा रहा है आगे, तो वो जाता भी वहीं से, तो इनका तो निकल लेना हो गया, बचा क्या पर, ये दोनों, तो ये कहां जाएंगे, एक इधर जाएंगे और ये कहां जाएंगे, ये इधर जाएंगे, क्योंकि डाइवर्जिंग है मिरर, कैसा मिरर है भैया, डाइवर्जिंग मिरर है, और ये कहां है, फोकस है, तो मिलेंगे कहां पे, फोकस पे। इमेज कैसी बनेगी, कतई छोटी, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड भी ऊपर, क्या हाईली डिमिनिश्ड। अब ये तुम्हारा काम है बेटा कि अगला वाला मिरर हमें बना के दिखाओगे, इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है, और ना आए तो उसको पूछ लेना, अगले वाले वीडियो में बताएंगे। डन, पांचों क्वेश्चन आई गए, समझ में आ गए होंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स हमने ऑप्ट करे हैं, आप भी करिएगा, अगर समझ में कुछ नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद क्या रखनी है, साइन कन्वेंशन याद रखनी है, बस न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे आपके। डन, चलो आगे हम लोग लेंस पढ़ेंगे, और जब तक के लिए न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो।